नमस्कार दोस्तों। आपने दो लाइनें ज़रूर सुनी होंगी, या तो तिरंगा लहराकर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। और दूसरी लाइन है, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में कारगिल के हीरो विक्रम बत्रा के बारे में, जिन्होंने अपने अदम साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा दी थी। पाकिस्तानी आर्मी में इनका खौफ इतना था कि वो इन्हें शेरशाह कहकर बुलाते थे। इनकी वीरता किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं है, परंतु इस वीडियो में इनके बचपन से लेकर 24 साल तक की उम्र का सफ़र कैसा रहा, ये जानेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भारत माता ऐसे वीर जवानों को हमारी रक्षा के लिए पैदा करती है और पैदा करती रहेगी। आइए जानते हैं इनके बचपन के बारे में। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के एक छोटे से टाउन में हुआ था। इनके पिता, जिनका नाम गिरधारी लाल बत्रा है, वो उस समय इंडियन आर्मी में सर्विस करते थे। और इनकी माता, जिनका नाम कमलकांत बत्रा है, वो उस समय एक स्कूल में टीचर थी। कैप्टन बत्रा दो जुड़वा भाई हैं, जिनका नाम विशाल बत्रा और विक्रम बत्रा है। इनके माँ बाप इनको बचपन में प्यार से लव और कुश कहते थे। विशाल का मतलब कुश और विक्रम का मतलब लव। जो विक्रम है वो विशाल से 14 मिनट बड़े थे, अर्थात विक्रम बत्रा विशाल बत्रा से 14 मिनट बड़े थे। यदि इनकी शुरुआती एजुकेशन की बात करें तो इनकी शुरुआती एजुकेशन डीएवी स्कूल में हुई और बाद में ये सेंट्रल स्कूल पालमपुर में ही एक कैंटोनमेंट एरिया में शिफ्ट हो गए। जो ये कैंटोनमेंट एरिया था, यहाँ पे आर्मी के मूवमेंट्स लगातार होते रहते थे। इनके पिता और भाई बताते हैं कि वो कई घंटों तक खड़े होकर आर्मी के मूवमेंट्स देखते रहते थे। और जब ये इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म देखते थे तो इनकी आंखों में एक चमक आती थी, जो इंडियन आर्मी के लिए देखते ही बनती थी। उसके बाद यहाँ से +2 की और वो चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज चले गए, जहाँ से उन्होंने बीएससी की साइंस से। और जब वो बीएससी कर रहे थे, उस दौरान वो एनसीसी के कैडेट भी रहे और भारत के सबसे अच्छे कैडेट में उनका नाम था, इसीलिए उनको रिपब्लिक डे पर परेड में भी हिस्सा मिला। बीएससी के दौरान ही उन्होंने मर्चेंट नेवी की परीक्षा दी और उसको उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और पोलैंड जाने की तैयारी भी होने लगी। परंतु अंत में उन्होंने फैसला किया कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। यह प्रपोजल उन्होंने अपनी फैमिली के सामने रखा। फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी इंडियन आर्मी का होने की वजह से घर वालों को बड़ी खुशी हुई और उनको सपोर्ट किया कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो सीडीएस की परीक्षा की तैयारी में जुट गए और 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से देहरादून बुलाया गया उनको इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए। 6 दिसंबर 1997 को ट्रेनिंग पूरी हुई और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो इंडियन आर्मी में जम्मू कश्मीर की 13वीं आर्मी रेजिमेंट राइफल में लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर नियुक्त हुए। जब वो उनको सर्विस करते हुए मात्र 18 महीने ही हुए थे, उस दौरान कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। और जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तब वो अपने शहर आए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए। और जब वो उनको पता लगा कि कारगिल का युद्ध शुरू हो गया है और उनको वापस जाना है, तो एक शाम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो एक दोस्त ने कहा कि विक्रम लौटकर जल्दी आना। तो उन्होंने ये लाइन कही थी, या तो तिरंगा लहराकर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पहुँचे। जम्मू कश्मीर पहुँचते ही इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों के कुछ ठिकाने बताए, जहाँ से उनको खदेड़ भगाया इन्होंने। और उसके बाद एक नए मिशन के लिए इनको तैयार किया गया। जो नया मिशन था, ये नया मिशन श्रीनगर लेह मार्ग से ठीक ऊपर एक चोटी का नाम पॉइंट 5410 था, जो पाकिस्तानी आर्मी के अंडर थी। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको छुड़वाओ। उसके बाद ये अपनी कंपनी के साथ वहाँ पे मार्च किए और चोटी .5410 को छुड़वा लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। और जब इन्होंने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो इंडियन आर्मी को जो मैसेज देना था, तो उस दौरान उन्होंने मैसेज दिया था, ये दिल मांगे मोर। ये कोड वर्ड्स थे
वो इसमें कहने का मतलब ये था कि हमने 0.5410 को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिल मांगे मोर एक ऐसा नारा बन गया, ऐसा स्लोगन बन गया जिसने पाकिस्तानी आर्मी के लिए आफत क्रिएट कर दी। इसके बाद जब ये एक्चुअल में जो ये दिल मांगे मोर नारा है, ये कोई नारा इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं आया था। ये एक दुनिया में पेप्सी नाम की कंपनी है जिसका एक स्लोगन होता था। के दौरान ही कैप्टन बत्रा को पाकिस्तानी आर्मी ने कोड नेम दिया था शेरशाह। जैसे ही इन्होंने ये मिशन कंप्लीट किया, उसके बाद उनको नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार किया गया जिसका नाम था 0.4875 के ऊपर उनको पाकिस्तानी आर्मी से इस हिल को छुड़वाना था। इसके साथ इनके लेफ्टिनेंट अनुज नैयर थे और इन्होंने इस मिशन को अकम्प्लिश करने की पूरी कोशिश की और ये कहीं काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए। आइए जानते हैं कैसे। यह अभियान पर जाने से पहले इन्होंने अपने छोटे भाई विशाल अर्थात कुश को एक लेटर लिखा था और उसमें लिखा था, यदि मैं वापस ना आऊं तो माँ और पिताजी का ख्याल रखना। अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी नॉर्म्स, इंडियन आर्मी कुछ इस तरह के लेटर्स लिखवाती है उन सोल्जर से जो किसी ऐसी जगह पर जा रहे हों जिनके वापस आने के चांस कम होते हैं। अंत में समय आ गया 7 जुलाई को, जिसमें 0.4875 के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। जब ये फायरिंग हो रही थी, मिशन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो ही गया था, तो अंत में उनको अपने एक दोस्त के ऊपर नज़र पड़ी जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उन्होंने उनको उठाया और उठाने के बाद किसी सेफ जगह पर लेके जाने लगे। जब पाकिस्तानी आर्मी के किसी स्नाइपर ने उनकी छाती पर गोली मार दी। उसके बाद वो घायल हो गए और घायल होने के बाद भी उन्होंने अपने दोस्त को सेफ जगह पर पहुंचाया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी सोल्जर थे उनको वहाँ पे मार भगाया और अंत में भारत माता का वीर सपूत शहीद हो गया। जो 0.4875 के ऊपर वो शहीद हुए थे, आज उस चोटी का नाम बत्रा चोटी रखा गया है। और जब ये शहीद हुए तो अंत में उन्होंने शब्द कहे थे, भारत माता की जय। और शहीद तब हुए थे तब इस चोटी के ऊपर तिरंगा लहरा दिया गया था। ये है भारत माता के वीर सपूत विक्रम बत्रा की कहानी।